परसेंटेज के क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, भले वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग एग्जाम, कैट, सीईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने दो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है परसेंटेज पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो बच्चा है वो यहाँ पे 3 गुना समय ज्यादा ले लेता है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको समय कैसे बचाना है और कम समय में, मतलब जैसे हम इसको 1 मिनट में या तो 1 मिनट से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे बेसिकली ऑन मैथमेटिक्स के शॉर्टकट्स के। ओके, सो परसेंटेज का हम स्टार्ट करते हैं और एग्जामिनर का जो फेवरेट परसेंटेज है वो है 25 और 75%, क्योंकि ये कुल मिला के होता है आपका 100%। जी हाँ, 25% और 75%। अगर इसको हम ये तरीके से देखते हैं तो 25% जो है वो 1/4 होता है और जो 75% होता है वो 3/4 होता है। जी हाँ, ये बहुत से लोगों को पता होगा कि जो 25% है वो 1/4 होता है और जो 75% है वो 3/4 होता है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? जैसे कोई भी नंबर का अगर कोई आपसे 25% पूछ रहा है, देखिए मेरा जो टेक्निक होगा, ये ना तो आपके पास पेन होगा ना तो पेपर होगा, और किसी ने अगर आपको सवाल पूछा तो उस वक्त आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मेरा वीडियो उनके लिए है कि हमें मेंटल कैलकुलेशंस करना है और वो भी फास्ट। तो 300 का 25% ऐसे होगा कि आप इस नंबर को 2 टाइम्स हाफ कर दो, 2 बार इसे आधा करना है। 300 का आधा हुआ 150 और 150 का आधा हुआ 75, है ना आसान? हाँ, ऐसे ही आसान तरीके आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीजें बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो, यहां तक कि यूपीएससी भी दे दो यार, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उसके एग्जाम्स दे दो, उसके भी एग्जाम्स आप आराम से क्लियर कर पाओगे अगर ये शॉर्टकट टेक्निक्स वहां पे मिल गया। हालांकि अलग बात होता है वहां पे कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी यूपीएससी का। तो 300 का 25% का टेक्निक मिल गया कि 2 टाइम्स हमें हाफ करना है, 2 बार नंबर को आधा करना और हमारा 25% तैयार हो जाएगा और ये हो गया 75। एक और नंबर से ट्राई करते हैं कि 400 का 25%, तो 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, ये हो गया आपका 25% बहुत ही आसानी से। अब मैं एक नंबर लेता हूं 600 और उसका 25% क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। और यही टेक्निक से आपको बताना है तो आपको पता चलेगा यार ये तो 5 सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है, ये तो 4 सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है, ये तो आपके एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो रहा है 25%। तो यहाँ पे 25% पे हम प्रैक्टिस क्यों कराते हैं? क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट परसेंटेज है 25% और 75%। क्योंकि कोई भी अगर आप कैलकुलेशन देख लो, जितने भी हमने आंकड़े निकाले हुए 25 और 75%, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट होता है, इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करना है। और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। 75% कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3/4 75%, तो 300 है। तो मैंने आपको 25% का कैलकुलेशन तो बता दिया है कि 25% कैसे करना है, नंबर का 2 बार हाफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो प्लस और माइनस ज्यादा बार करता है कंपेयर टू डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपको पता होगा कि जिंदगी में हम कितने मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं और मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। ये 4 ही तो टूल होते हैं। लेकिन कभी कभी ये टूल भी हमें इतना दिक्कत देते हैं कि हमें कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए हमें कैलकुलेटर उठाना पड़ता है। मोबाइल आजकल हमें लेना पड़ता है और वहां पे हमें कैलकुलेट करके दूसरों को बताना पड़ता है कि इसका जवाब ये है कि जबकि हम उसे मेंटल फास्ट कैलकुलेशंस करके जवाब दे सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं और नंबर की, ठीक है। तो 800 का किसी को अगर 75% कैलकुलेट करना है और वो भी 5 सेकंड के अंदर, तो हम 25% वाला टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा नंबर होता है 100%। तो हम 25% टेक्निक यूज करेंगे, तो 800 का आधा करेंगे 400, 400 का आधा करेंगे 200,
800 में से 200 निकाल देंगे। जो हमारा ब्रेन ज्यादा बार कैलकुलेशन करता है प्लस माइनस का, 800 में से आपने 200 निकाल दिया, हो गए 600। काफी आसान है कैलकुलेट करना। यहां पे मैं नंबर आपको देता हूं कि 1200 का जो है 75% क्या आएगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। फिर से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 75% और 25% टेक्निक का। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं परसेंटेज को लेके। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि ऐसे कि मतलब कि मैं सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन की प्रिपरेशन करा रहा हूँ या बैंकिंग वगैरह की। ठीक है, कोई भी एग्जाम्स के लिए आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि इसे हम यूज कैसे करेंगे। 75-25 नहीं, लेकिन 75-25 जब आपकी प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परसेंटेज में जो ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है। ये कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, इंग्लिश दे देते हैं, मैथ्स दे देते हैं, फिजिक्स दे देते हैं, केमिस्ट्री दे देते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी ऐसा देके यहाँ पे वो सवाल पूछना चालू कर देते हैं। सवाल होते इतने भी आसान नहीं है, ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। समय की बहुत कमी होती है। कोई कोई चीज हमें 45 सेकंड्स 30 सेकंड्स में सॉल्व करना होता है, वरना 200 क्वेश्चन जो हमारे 2 घंटे में होने हैं, 120 मिनट में होने हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं। तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभिनव ने स्कोर किया है 80% फिजिक्स में और 66% केमिस्ट्री में, एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर आर 100। ठीक है, तो पहले क्या करना है मैथ्स को कि हमको फुल स्टॉप तक पहले सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमको पढ़ते जाना और फिर बाद में देखना है कि अरे क्या बोल के चला गया पता नहीं। तो पहले फुल स्टॉप तक सॉल्व कर लेते हैं कि उसके पास है। यहाँ पे मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देता हूँ कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स में इसने स्कोर किया है 80 और केमिस्ट्री में स्कोर किया है इसने 66, और दोनों का जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है 100 है। यहाँ पे एग्जामिनर का बोलने का मतलब ये है कि देखो जो अभिनव ने स्कोर किया है 80% फिजिक्स में और 66% केमिस्ट्री में, तो दोनों का जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था वो था 100 मार्क का। तो यहाँ पे हमें मिला कि उसने स्कोर किया है 146 200 में से। ठीक है, 80 और 66 आप करोगे तो यहाँ पे आता है 146। अब एग्जाम में इसको हमको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको अगर मैंने 8 सेकंड में सॉल्व कर दिया तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा और वैसे ही वीडियो बंद करके निकल जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डिटेल बता रहा हूँ कि मतलब कि ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं। तो 146 है। अब अगर मैं एग्जाम में रहूं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा क्या करूंगा 146, क्योंकि 80 और 66 कितना होता है 146, और टोटल मार्क्स दोनों के हैं 100 और 100, तो ये हुए 146 आउट ऑफ 200। दैट इज केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स या फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज डज ही स्कोर इन मैथ्स। मैथ्स में कितना परसेंटेज इसने स्कोर किया। सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ही स्कोर इन मैथ्स, कि मैथ्स में इसने कितना परसेंटेज स्कोर किया है, जबकि मैथ्स का पेपर था 200 मार्क का। तो जो मैथ्स का पेपर अकेला 200 मार्क का था, मतलब टोटल ये 400 मार्क का पेपर था। केमिस्ट्री 100 मार्क का, फिजिक्स 100 मार्क का और मैथ्स अकेला 200 मार्क्स का है। इसका मतलब टोटल है 400 मार्क्स। 200 मार्क्स इफ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब 8 4 32, 8 4 32, तो इसने 320 स्कोर किया है। कितना स्कोर किया है 320 स्कोर किया गया है। कितने में से 400 में से, क्योंकि यही होता है उसका 80%, ये हुआ उसका 80%। अब सवाल क्या है कि मैथ्स में इसने स्कोर कितना किया है, तो टोटल इसने स्कोर किया है 320, जो हम
146 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 174। कितना आ गया ये 174। तो इसने 200 मार्क का जो मैथ्स का पेपर था उसमें से इसने स्कोर किया है 174। तो हम यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाय 200 है तो 174 का आधा कर देंगे। तो 174 का आप आधा कर सकते हो, अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो 170 का पहले आधा कर दो, 85 होता है, और 4 है उसका आधा कर दो, 2 हुआ, तो 85 प्लस 2 हो जाते हैं 87। और ये आ चुका है हमारा आंसर सी ऑप्शन। सॉरी, जो कैलकुलेशन था वो नीचे चला गया था थोड़ा, ठीक है। इसको चाहिए तो मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स यहाँ पे 146 स्कोर किया है 200 में से, और मैथ्स जो अकेला है वो है 200 मार्क्स का, तो 320 डिवाइडेड बाय 400 ये आ चुका है 80%। और 320 ये टोटल स्कोर किया गया है, और जिसमें से 146 इसने केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्कोर किया। इसका मतलब उसने 174 स्कोर किया है, 174 स्कोर किया गया है इसका 200 मार्क्स जो है मैथ्स के पेपर का। तो यहाँ पे इसने स्कोर किया है 87 इसने स्कोर किया है, और ये यहाँ पर आ चुका है आपका 87%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन है, ठीक है। हाँ, इलेक्शंस के प्रॉब्लम बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो जैसे बच्चा आता है तो बोलते हैं कि सर इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम आए थे। हाँ, इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम आए थे, ये हमारा वो वाला इलेक्शंस वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें बच्चे बोलते हैं कि सर इलेक्शंस वाला प्रॉब्लम आया था, ठीक है। इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आया था, ओके। तो एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले वाले कैलकुलेशन को मैं थोड़ा नीचे लेके चला गया था, ठीक है। अब उसको मैंने थोड़ा ऊपर करके आपको शो कर दिया कि कैसे उसका कैलकुलेशन मैंने किया था। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है। कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट, जिसको 40% पूरे वोट का मिला है, वो हार गया है, वो हार गया है 15,000 वोट से। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, तो दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। तो कैंडिडेट 1 जो है ये हार चुका है, तो कैंडिडेट 2 जो है वो विन हो चुका रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है कि जो दो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट अगर हार गया तो दूसरा वाला तो जीत गया होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो जो कैंडिडेट हार गया है उसे मिला है पूरे वोट का, पूरे वोट का मतलब पूरे 100% वोट का 40% मिला है, 60% जो मिला होगा जिसने इलेक्शंस जीता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस हो गया, क्योंकि हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कितने परसेंटेज की, 100% की, यस 100% की। लेकिन जो कैंडिडेट हार चुका है, जो कैंडिडेट हार चुका है वो 15,000 वोट से हार चुका है। 40% वोट मिलने के बावजूद भी वो 15,000 वोट से हार चुका है। तो इसको कैलकुलेशन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं कि पहले हम इसका गैप निकालेंगे कि जो विनर है और जो लूज किया है इलेक्शन, दोनों के बीच का गैप क्या है, तो वो है 20%, वो है 20%। कितना है वो, 20%। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि मैं नीचे ज्यादा ना चला जाऊँ। कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 ये हार चुका है, ये विन है 60%, 40%, और ये है 15,000। इनके बीच का गैप निकालना है, वो है 20%। इसका मतलब जो 15,000 है, जो डिफरेंस है जितने वोट से वो हार चुका है, वो डिफरेंस जो है वो 20% है। यस, तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 20%। इसका मतलब पूरा 100% वोटिंग कितना था, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो आपको मिले हैं यहाँ पे 75। तो 75,000 टोटल वोटिंग हुए हैं, 75,000 टोटल वोटिंग हुए हैं। और हमें पूछा गया है
कि नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल्ड हुए हैं जो जीत गया हुआ है। तो हमें 75,000 का कैलकुलेट करना है 60%। देखो सिंपल सी बात, बचपन का हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। अगर मैं आपको 4 2 सा पूछूं या 2 4 सा पूछूं, आंसर तो एक ही होने वाला, 8। 2 4 सा भी 8 होगा और 4 2 सा भी 8 होगा। कुछ देर पहले मैंने आपको 75% का कैलकुलेशन बताया था, तो आप 6 का 75% यहां पे कर सकते हो इजीली। तो 6 का पहले हम 25% कर लेते हैं, तो 6 का आधा 3 और 3 का आधा 1.5। तो यहां पे हम 6 में से 1.5 माइनस कर देते हैं। 6 ले लिया हमने समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम जीरो को थोड़ा ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे, जस्ट नंबर पिकअप कर रहे हैं। तो 6 में से हमने 1.5 निकाला, तो ये आया हमारे पास 4.5। इसका मतलब टोटल 75,000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो हमें आएगा 45,000। कैसे पता चला? सपोज करो कि अगर आप 4,500 लेते तो 75,000 का थोड़ी ना 60% 4,500 आता, ठीक है। तो जजमेंट लगाना पड़ा आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे जजमेंट लगाना पड़ा, और आपको पता चला कि जो कैंडिडेट विन हो चुका है उसे मिला है 45,000 वोट। तो मेरा आंसर यहां पर आ गया बी, और ये मिला है उसे 45,000 का वोट। यहां पे मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व किया है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्लस ओलंपियाड के लिए भी। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी ये शॉर्टकट का यूज कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।